जय हिंद गाइस। हेलो गाइस, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइस, आज हम एनटीपीसी का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एनटीपीसी के चारों सेक्शंस यानी जीएस, जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड चारों सेक्शन कवर करेंगे। साथ में हम आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ये क्लास आप ले सकते हैं अगर आप देने वाले हैं लेखपाल का एग्जाम या एसएससी का एग्जाम या फिर कोई बैंक का एग्जाम आप देने वाले हैं या यूपीएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम आप देने वाले हैं, तो आप ये क्लास ले सकते हैं। क्योंकि सभी एग्जाम्स में एप्टीट्यूड एक कॉमन सब्जेक्ट के रूप में अधिकतर रहता है। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। गाइज, चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। आज हमारा एप्टीट्यूड का पहला टॉपिक जो है वो है नंबर सिस्टम। तो गाइज, बिना देर करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। गाइज, कोई भी संख्या लिखी जाती है तो वो एक तरह से 0 से लेकर 9 तक के अंकों से ही लिखी जाती है। यानी उसका कोई भी अंक या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा या 4 होगा या फिर 5 होगा या 6 या 7 या फिर 8 या फिर 9। गाइज, अगर कोई भी संख्या है तो 0 से लेकर 9 तक के अंकों से ही लिखी जाती है। अगर लेट सपोज हमारा 19 लिखना है तो हमें 1 और 9, ये 1 भी इसमें है और 10 भी इसमें। तो गाइज, इस प्रणाली को बोलते हैं दाशमिक प्रणाली। दाशमिक प्रणाली। गाइज, पहली क्लास है, अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, आप वहाँ पे भी सजेशन दे सकते हैं ताकि आने वाली क्लासेस में हम इस बात का सुधार कर लें। तो गाइज, चलते हैं अगले हमारे टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक में गाइज, अगर हम बात करते हैं कोई द्विअंकीय संख्या यानी 2 अंक होते हैं या फिर n अंकीय संख्या है तो हम उसे किस प्रकार से स्थानीय मान निकालते हैं। तो गाइज, अगर हम मान लो कोई हमारी 2 अंक की संख्या है, लेट सपोज 23 है, तो अगर हमें इसका स्थानीय मान निकालना है 2 का, तो गाइज इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2 × 10, क्योंकि गाइज ये दहाई का अंक है। अगर इससे इधर कोई अंक होता तो वो सैकड़े में होता है और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो गाइज, आज हम यही सीखने वाले हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे रहता है उससे होती है 1 से मल्टीप्लाई, तब उसका स्थानीय मान निकालते हैं। गाइज, कई बार स्थानीय मान का क्वेश्चन आता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और इनके गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग इसे टॉपिक को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो गाइज, स्थानीय मान निकालने के लिए अगर कोई इकाई में अंक है और उसका स्थानीय मान निकालना है तो गाइज इसे इंटू 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई हमारा यहाँ पे है दहाई में तो हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब उसका स्थानीय मान आएगा। अगर गाइज हमारा कोई यहाँ पे है अंक, लेट सपोज x है, तो x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तब उसका स्थानीय मान आएगा। ये सैकड़ा कहलाता है गाइज। साथ में अगर कोई इधर है, लेट सपोज y है, तो y को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। गाइज, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। गाइज, हम जैसे पढ़ते हैं कि ये इकाई का अंक है तो गाइज उसे 1 से, दहाई है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर सैकड़ा है 100 से और 1000 में है तो उसे 1000 से, और 10,000 में है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका स्थानीय माना जाएगा। लेट सपोज गाइज कोई हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें एक संख्या ज्ञात करनी है, एक संख्या ज्ञात करो जिसका इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 3, सैकड़े का अंक 7 एवं हजार का अंक 9 है। गाइस, इसमें दिया हुआ है कि जो हमारी यूनिट डिजिट है, जो यूनिट पे रखा है वो है हमारा 5, जो हमारा दहाई पे रखा है वो है 3, और साथ में जो सैकड़े पे रखा है वो है 7, और जो हजार पे है वो 9। गाइस, बेसिकली जो मैथ से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बाद तक मैथ पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन को करने में लेकिन जिन लोगों को मैथ छोड़े हुए एक टाइम हो गया गाइस, उनके लिए बेसिक से सीखना बहुत जरूरी है। एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत लोग ऐसे भी होने वाले हैं जिन्होंने 8th क्लास के बाद मैथ नहीं पढ़ा है। तो गाइज, ये बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप जुड़े रहें। आने वाले टाइम में टफ से टफ क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं, लेकिन आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज, अगर हमें संख्या ज्ञात करनी है तो गाइज इकाई के अंक पे दिया हुआ है हमें 5, यानी 5 × 1, ये इसका स्थानीय मान हो गया 5। दहाई के अंक पे दिया हुआ है हमें 3, तो 3 × 10, तो गाइज ये हो गया 30। सैकड़े के अंक पे हमको दिया हुआ है 7, यानी 7 × 100, तो गाइज ये हो गया 700। और हजार के अंक पे दिया है 9, यानी 9 × 1000।
तो गाइज इसका हो गया 9000। तो गाइज अगर हम बात करें अब इसका, ये संख्या हमारी टोटल क्या हुई कि हमें ये एक लंबा मेथड है गाइज, लेकिन ये बेसिक से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आप पैनिक मत होइएगा, आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपको इसकी महत्ता का पता चल जाएगा। तो गाइज अगर हमें पूरी संख्या ज्ञात करनी है तो हम इसका टोटल कर देंगे। तो गाइज इसमें टोटल करने के लिए ये आ जाएगा हमारा 9000, साथ में है हमारा 700, साथ में है 30 और ये है 5। तो गाइज ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। यानी ये हमारी संख्या हो जाएगी जिसका इकाई का अंक है 5, दहाई का अंक है 3, सैकड़े का अंक है 7 और हजार का अंक है 9। तो गाइज ऐसे ही हम किसी भी क्वेश्चन का लिख सकते हैं कि हम दहाई के अंक के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सैकड़े के अंक के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और 1000 के लिए करेंगे 1000 से। और 10,000 में कोई दिया हुआ है, लेट सपोज इसी में दिया होता कि 10,000 की जगह पे कोई हमारा अंक है 5, तो गाइज हम 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते और इसमें जोड़ देते, यानी ये हो जाता 50,000, और 50,000 को इसमें जोड़ देते तो ये हो जाता 59,735। ठीक है गाइज, यहाँ पे 50,000 और एक्स्ट्रा हो जाता। गाइज आज पहली मेरी क्लास है तो आप थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी हो सकती है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कहीं का कहीं कर देता हूँ, बट आपसे रिक्वेस्ट आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लास को छोड़ के मत जाइएगा और ना डिसलाइक कीजिएगा, हम आपके सजेशंस के अनुसार आगे काम करते रहेंगे। गाइज अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, एक क्वेश्चन हमारा है कि हमें एक 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जिसका गुणनफल है हमारा 24, यानी लेट सपोज हम कहें कि संख्या के अंक हैं x और y। तो गाइज मान लो ये दहाई पे है या इकाई पे है, x दहाई पे है और ये है इकाई पे, यानी हम इसे कह सकते हैं 10x प्लस y है। हमारा क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं कि हमारी संख्या के अंकों का गुणनफल है, अंकों का गुणनफल 24 दिया हुआ है गाइज, और साथ में लिखा हुआ है कि छोटा जो अंक है वो इकाई के स्थान पे है, यानी कि y जो है वो छोटा है x से। ये भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। गाइज अगर मैं मैथ के क्वेश्चंस आपको यहाँ लिखूंगा तो गाइज में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरा मतलब ये रहता है कि कम से कम टाइम में अधिक से अधिक आपको पढ़ाया जा सके। तो गाइज मैं आपको समझा रहा हूँ, आप वो इस पे ही ध्यान रखिएगा। अंकों का गुणनफल दिया हुआ है 24, साथ में लिखा हुआ है कि जो छोटा अंक है वो इकाई पे है, हमने इकाई पे रखा है y, तो यानी y छोटा है x से, ये भी इसमें हो गया। साथ में गाइज इसमें दिया हुआ है कि दोनों का अंतर 5 है, इसमें दिया हुआ है कि दोनों का अंतर 5 है। तो गाइज इसमें बड़ा है x, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया गाइज 5 हो गया, क्योंकि y छोटा है तभी तो, अगर बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी तो गाइज प्लस आ रहा है। तो गाइज x माइनस वाई बराबर 5, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो गाइज इससे हम हल करते हैं तो ये हो गया x इक्वल्स टू, हम इधर लेके जाएंगे गाइज, इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा y प्लस 5। ओके गाइज, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई है y प्लस 5। गाइज हमें दिया हुआ है अंकों का गुणनफल 24, यानी इसका मतलब है x इंटू वाई इक्वल्स टू 24। तो गाइज x इंटू वाई इक्वल्स टू 24 है, तो हम अगर यहाँ पे x की वैल्यू रख दें y प्लस 5 तो हमारा क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो गाइज हम रखते हैं इसको, ये है y प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू 24। ठीक है गाइज, हम इसे अगर मल्टीप्लाई करें गाइज, ये क्या होता है जब कोई ब्रैकेट में प्लस में होता है या माइनस में होता है तो प्रत्येक की अलग अलग गुणा होती है। अगर यहीं पे गुणा में होता तो उसकी एक ही बार गुणा होती है, लेकिन ये प्लस में है तो y में भी गुणा होगी और 5 में भी गुणा होगी। यानी गाइज ये है कि वाई स्क्वायर प्लस 5y, क्योंकि y की इधर भी गुणा हो जाएगी तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, 5 से गुणा होगी तो 5y हो जाएगा, इक्वल्स टू आ गया 24। गाइज यहाँ पे लगने वाला है गुणनखंड का एक क्वेश्चन, गुणनखंड का एक उपयोग करने वाले हैं हम लोग। तो गाइज ये है वाई स्क्वायर प्लस 5y, हम इसे 24 को इधर ले जाएंगे, तो गाइज 24 इधर है प्लस का, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। गाइज अगर अब आपने नहीं पढ़ा होगा गाइज, हमें 24 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 5 हो। गाइज दरअसल ये जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर यहाँ पे माइनस में है जो संख्या ये है, ये होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी, या फिर ये प्लस सी, या ये इस पे डिपेंड करता है। कभी यहाँ माइनस हो वो डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे प्लस या माइनस है वो डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो गाइज हमें ऐसे 2 गुणनखंड सी के पता करने होते हैं जिनका योग b के बराबर हो, यानी ऐसे 2 गुणनखंड जिनको अगर मान लो जैसे
24 के हमें ऐसे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो 24 के ऐसे गुणनखंड पता करने होते जिनका योग 5 होता, यानी जिन्हें ऐड करके 5 आता, बट यहाँ पे माइनस है। तो गाइज हमें ऐसे दो गुणनखंड, ऐसे दो फ्रैक्शन इसके पता करने हैं जिनका अंतर b के बराबर हो। यानी कि अगर हम 24 की बात करें तो गाइज हमें पता कर सकते हैं 24 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 1 और 24। तो गाइज 24 में से 1 घटेगा 23 बचेगा, तो ये करेक्ट नहीं है। गाइज दूसरा 2 और 12, तो गाइज 12 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, वो भी करेक्ट नहीं है। गाइज तीसरा होता है 3 और 8, तो गाइज 3 और 8 में ऐसा है कि अगर हम 8 या 24 हो गया, फ्रैक्शन ये रट रहे हैं दोनों, 8 या 24 है। साथ में गाइज अगर हम 8 में से 3 घटाते हैं तो आता है 5। तो गाइज यानी कि 8 और 3 24 के हमारे गुणनखंड कितने हो गए, 8 गुणा 3। ठीक है गाइज। तो अगर अब हम बात करते हैं कि हमें लिखेंगे कैसे, तो गाइज यहाँ पे प्लस में 5y है, यानी कि जो बड़ा वाला है वो प्लस में आएगा और छोटा है वो माइनस में आएगा। गाइज अगर यहाँ पे -5y होता तो हमारा क्या होता, वाई स्क्वायर माइनस में बड़ा आता और प्लस में छोटा आता, क्योंकि हमें घटाना है और बेसिकली प्लस में यहाँ पे लेके आना है। तो वाई स्क्वायर प्लस, गाइज ये कितना है, 8 आया है बड़ा वाला, तो प्लस में लिखेंगे 8y, माइनस में लिखेंगे छोटा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अंतर चाहिए। यहाँ पे माइनस का निशान है, यहाँ पे माइनस का निशान है, इसलिए यहाँ पे अंतर चाहिए, तो 8y माइनस 3y। तो गाइज ये देखो, अगर हम इसे एक बार देखें तो अगर हम ब्रैकेट में रख के देखें 8y माइनस 3y कितना आता है, 5। तो गाइज हमारे में कोई अंतर तो नहीं आ रहा, हम लिख सकते हैं माइनस इक्वल्स टू 0। गाइज अगर हम इसे अलग कर लेते हैं तो थोड़ा इधर गाइज शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा जगह नहीं है इधर की साइड में। हाँ गाइज ये है वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस के 24 इक्वल्स टू 0। गाइज ये हमारा क्वेश्चन बेसिकली है। थोड़े मेरे क्वेश्चंस में ऐसे होता है, कोई क्वेश्चन कहीं से स्टार्ट हो गया कहीं पहुंच जाता है, तो गाइज डोंट माइंड, आप बस पढ़ने में ध्यान दीजिए। y गाइज अब इसमें वाई स्क्वायर और ये 8y है, यहाँ पे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बेसिकली गाइज हमें y की वैल्यू पता करनी है। तो y की वैल्यू ऐसे तो पता कर नहीं सकते, वाई स्क्वायर में जब तक कोई पद है, जब तक कोई पद y में नहीं आ जाता तब तक हम पता नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे y। तो गाइज जब वाई स्क्वायर में से y कॉमन लेंगे तो क्या अंदर बचेगा, ये भी y है, y है, गुणा करके वाई स्क्वायर आ रहा है, तो y कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 8y में से गाइज y बाहर निकाल लेंगे तो हमें क्या बचेगा, 8y प्लस 8 हो गया। साथ में गाइज ये हो गया माइनस। अब गाइज यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस भी बाहर कॉमन निकाल लेंगे। और साथ में गाइज इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जो 3y और 24 दोनों किस चीज़ से डिवाइड हो सकते हैं, तो गाइज वो हो सकते हैं 3 से। तो गाइज हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, गाइज यहाँ का माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या रह जाएगा, प्लस, तो ये रह जाएगा y। साथ में गाइज यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन ले लिया है और साथ में 3 भी कॉमन ले लिया है, तो 3 8 24 होता है। तो गाइज ये क्या आ जाएगा, प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। गाइज ऐसे क्वेश्चंस यहीं पे चेक हो जाते हैं कि ये दोनों हमारा अगर सेम आ रहा है तभी हमें पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन राइट हो रखा है। तो गाइज इसमें y प्लस 8 एक खंड हो गया और साथ में हो गया y माइनस 3, यानी y प्लस 8 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। गाइज अगर यहाँ पर हमें पता करना है कि y की कौन सी वैल्यू है, तो गाइज y की होंगी 2 वैल्यू, या तो y की होगी -8 वैल्यू, लेट y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अगर हम ये कहें कि y प्लस 8 0 है तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -8। और अगर हम कहते हैं y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो y क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो गाइज हमारी माइनस में तो हो नहीं सकती, कोई संख्या हम माइनस में ऐसे तो लिख नहीं सकते कि उसका x की वैल्यू माइनस में लिख दी और y की वैल्यू प्लस में लिख दी, और 10x प्लस y करने में तो प्रॉब्लम हो जाएगी गाइज। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, प्लस वाली वैल्यू, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ रखी है, y इक्वल्स टू आ गया गाइज हमारा 3। अब गाइज हमने यहाँ पे पता किया था x इंटू वाई इक्वल्स टू 24, यानी कि x इंटू 3 इक्वल्स टू 24, यानी 3x इक्वल्स टू कितना हो गया, 24। तो गाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। x की वैल्यू गाइज 8 आ गई, यानी कि अब हमारी संख्या क्या बन गई, हमारी संख्या होगी, हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10x प्लस वाई। तो गाइज x को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 10 से, तो हमारी जो संख्या हुई, हमारा जो टोटल नंबर हुआ वो हुआ 10 इंटू 8 प्लस, गाइज y में क्या लिख रखा है, y में ये है प्लस का y, यानी कि प्लस का हो गया 3, यानी कि हो गया 83। तो गाइज ये हो गया हमारा टोटल संख्या, कि हमारी टोटल संख्या कितनी हुई, 83। तो गाइज ये हमारा एक क्वेश्चन मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था। मैं कुछ एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस दूंगा साथ में। गाइज अगर आप चाहते हैं PDF
तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मैं पीडीएफ भी अपलोड किया करूँगा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जीके या जीएस से रिलेटेड है वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है, आप हमसे वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। चलते हैं गाइज अगले टॉपिक पे हमारे। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें एक नंबर दिया हुआ है गाइज, इसमें हमें पता करना है कि जो 3 है 2 बार 3 आया है तो इसके स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। गाइज बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट कई बार ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता है, इन्हें बेसिक समझ के छोड़ देता है। तो गाइज ये हमारा स्थानीय मान निकालने से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन होगा। तो गाइज एक बार मैं बता देता हूँ, इसमें गाइज 3 एक बार आया है यहाँ पे और एक बार आया यहाँ पे। गाइज एक बार हम इसे वैसे पढ़ लेते हैं। गाइज ये है इकाई का अंक, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख और ये है हमारा 10 लाख की जगह पे। तो गाइज हम क्या करते हैं, हम कोई भी किसी भी मान की वैल्यू निकालनी होती है तो हम उस मान को जो गुणा करते हैं 10 की टर्म्स में या 1 की टर्म्स में, अगर यहाँ पे है इसके इधर कोई अंक नहीं है तो 1 के आगे कोई जीरो नहीं आएगा, यानी कि हम इसे गुणा कर देंगे। अगर हम 9 का स्थानीय मान निकालें, 9 का स्थानीय मान, तो गाइज हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे 9 इंटू 1। गाइज 1 से गुणा क्योंकि 1 के इधर 9 के इधर कोई अंक नहीं है, यानी सीधा 1 हो गया। अगर यहीं पे हमें 2 का वैल्यू निकालनी होती है गाइज, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू, गाइज 1 तो है ही, साथ में एक अंक 2 से इधर है तो हम 2 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप एक तरह से ये समझ सकते हैं, यानी कि यह जाएगा 20 गाइज, यानी 24 लिख दिया मैंने। ऐसे ही गाइज 3 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम 3 की स्थानीय मान निकालने के लिए हम 3 से तो 3 को गुणा तो करेंगे, 1 तो रहेगा ही गाइज, 1 तो आ गया 3 की जगह, साथ में कितने हैं 2 अंक किधर हैं, तो गाइज ये हो जाएगा 2 बार 0 हम इधर लगा देंगे, यानी कि 300। तो गाइज हमारे 1 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 1 3 का मान स्थानीय मान हो जाता है 300। साथ में गाइज ऐसे ही गाइज ऐसा क्या है कि अगर आपको इकाई दहाई याद नहीं रहता तो आप इस ट्रिक से आप ये चीज याद कर सकते हैं। साथ में गाइज 1 2 3 4 5 6, गाइज यहाँ पे 3 है, ये छठे स्थान पे है, तो हम जो सेकंड वाला 3 है, ये गाइज हमारा फर्स्ट 3 था, तो साथ में अगर हम बात करेंगे सेकंड वाला 3 है उसके स्थानीय मान की बात करते हैं हम, तो गाइज ये हो जाएगा 3, साथ में 3 की जगह रखिए आप 1, साथ में आप क्या करिए 1 2 3 4 5 लगा दीजिए 5 0, 1 2 3 4 5 0। तो गाइज ये कितना हो गया, ये हो जाता है 3 के आगे 5 0। सिंपल गाइज, यानी कि जहां पे वो वैल्यू रखी है उसे आप मल्टीप्लाई करते समय वहां रखिए 1 और साथ में जितने अंक इधर हैं उतने लगा दीजिए 0 और साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो गाइज अब हम निकालते हैं स्थानीय मानों में अंतर, हमें 3 के दोनों स्थानीय मानों में अंतर निकालना है। तो गाइज ये हो जाएगा 3 के आगे हमने लगाए 5 0 माइनस 300, सॉरी 3000 लिख दिया 300। तो गाइज हम इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 में से 0 घटेगा 2 बार तो 0 0 हो जाएगा। साथ में गाइज ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है गाइज, तो हम यहाँ से लेंगे एक, उसको बोलते हैं कि हम यहाँ से एक अंक उठाएंगे, इसकी वैल्यू गाइज हमारा अगला टॉपिक जो है वो है नंबर से रिलेटेड, कि हमारे जो नंबर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है। तो गाइज एक तरह से हम लिख सकते हैं जो मिश्रित संख्याएं हैं, ये है गाइज मिश्रित संख्याएं। गाइज ये होती हैं 2 टाइप की, पहली कौन सी होती है गाइज, पहली होती है वास्तविक और गाइज दूसरी होती है यानी अनरियल यानी काल्पनिक। गाइज मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन की कौन सी क्या टाइप की होती है। गाइज वास्तविक में भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है परिमेय, पहले आप ये जान लीजिए कि इनके टाइप्स कैसे कैसे डिवाइडेड रहते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये किस तरह का क्या मतलब होता है। दूसरी होती है अपरिमेय। साथ में गाइज जो परिमेय होती है वो होती है 2 प्रकार की, एक होती है पूर्णांक, भिन्न। गाइज ये बेस है, आप इस तक इसे जान लेंगे आपके लिए आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। एनटीपीसी में ऐसा नहीं है कि सारे इंजीनियर्स एग्जाम दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 8th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है। गाइज ये उनके लिए क्लासेस हैं कि वो लोग जान लें, साथ में आप लोगों का भी रिवीजन हो जाए। कोई ज़्यादा आपका टाइम नहीं खर्च हो रहा है, कुछ नहीं, आप 2x पे करके देख सकते हैं अगर मैं ज़्यादा स्लो हूँ तो। साथ में गाइज अगर हम बात करें कि पूर्णांक है, तो पूर्णांक भी गाइज 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ऋणात्मक, गाइज ये है ऋणात्मक, और साथ में ये है पूर्ण संख्याएं। गाइज जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें होती है प्राकृत,
गाइस प्राकृत के अलावा एक और चीज रहती है जो होती है जीरो। ये डिवाइडेशन में कहीं लिखता नहीं है कोई, बट गाइस पूर्ण में प्राकृत के अलावा जो चीज केवल बचती है वो होता है केवल जीरो। साथ में गाइस उसके अलावा अब जो हमारी प्राकृत है उसमें होती है भाज्य और अभाज्य, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। गाइस ये हो गया हमारा डिवाइडेशन। अब हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं, तो गाइस हम वो सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं जो या तो ये रूट्स में हो और प्लस में हो, यानी कि रूट में लिखा हुआ है जैसे √5, ये वास्तविक होगी, बस बशर्ते यहाँ पे माइनस ना आए, यानी जिनका कोई वैल्यू सच में होती है, जैसे -5 अगर यहाँ पे है तो उसकी कोई वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्लस में है तो गाइस इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यानी वो संख्याएं जो परिमेय होती हैं, परिमेय साथ में ये अपरिमेय होती हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय में अभी आपको समझा दूंगा, मैं एक तरह से परिभाषा आपको बता रहा हूँ। और पूर्णांक यानी कि 1 है, 2 है, या फिर हम लिख सकते हैं 4/5 है, या फिर हम लिख सकते हैं 8/7 है, या फिर लिख सकते हैं 0.8 है। कुल मिला के गाइज ये सारी जो संख्याएं हैं ये सब वास्तविक संख्याओं के अंडर आते हैं, जिनकी रियल में कोई वैल्यू पाई जाती है वो वास्तविक संख्या है। दूसरा है गाइज काल्पनिक संख्या। तो गाइज जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो है कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पे उनकी वैल्यू माइनस में प्राप्त होती है। लेट सपोज हमारे पास कोई संख्या है, लेट सपोज x है, और इसका स्क्वायर करने पे हमें जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो माइनस में प्राप्त हो रही है। तो गाइज वो किस कंडीशन में होगी, लेट सपोज ये है -x, और गाइज हमें अंडर रूट में लिखा हुआ है -x, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त होगी, वैल्यू हमें प्राप्त होगी -x। तो गाइज ये कैसी संख्या होगी, ये होगी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं वो है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट ये काउंट होती हैं कई बार, कि मतलब इनका मैथ में सम्मिश्र संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं एक तरह से प्राप्त, हमें इन्हें भी काउंट करना होता है, ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन में काम आती है। तो गाइज अगला हमारा टाइप है वो है परिमेय। गाइज अगला हमारा है परिमेय। परिमेय क्या है, परिमेय वो है कि जिन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त करा जा सकता है, जैसे 3/5, 7/9 या 7/8, या फिर 5/16, या फिर अगर हम लिखे 4, ये ऊपर लिखा गया, अगर हम लिखे 5, तो गाइज ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि गाइज जिसके हर में कुछ नहीं होता है ये होता है अंश, जिसके हर में कुछ नहीं होता उसके हर में होता है 1, तो ये भी भिन्न के रूप में व्यक्त करी जा सकती है। अगर हम लिखते हैं 7 तो उसे भी हम 7/1 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके हर में कुछ नहीं होता है उसके हर में होता है 1। तो गाइज ये हो गया हमारी, ये सारी आ गई परिमेय संख्याएं। दूसरी होती है गाइज अपरिमेय। अपरिमेय संख्या गाइज वो सारी संख्याएं जो रूट में होती हैं, वो सारी संख्याएं जो रूट में होती हैं, यानी चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो मतलब क्वाड्रेपल रूट हो, कुल मिला के वो सारी संख्याएं जो रूट में होती हैं, जिनका स्क्वायर करने पे परिमेय संख्याएं या फिर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं, बशर्ते वो संख्याएं माइनस में ना हो। गाइस ध्यान रखें, वो जो स्क्वायर करने पे प्राप्त हो रही है वो माइनस में ना हो। अगर वो माइनस में है तो वो हो जाएंगी गाइस क्या, हमारी काल्पनिक संख्याएं। तो ये वो संख्याएं जो रूट में होती है, जैसे ये √4 का स्क्वायर करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4, माइनस तो प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये हो गया परिमेय संख्या। साथ में √4 दरअसल गाइस नहीं आएगा, क्योंकि वो परिमेय संख्या के अंदर जाएगा, रूट आसानी से निकल जाता है। ले सकते हैं √3, या फिर ले सकते हैं हम √7, या फिर ले सकते हैं हम √2। ये सारी संख्याएं जो है ये हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि जिनका स्क्वायर करने पे कोई धन पूर्णांक प्राप्त होता है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। साथ में गाइस अगला हमारा जो टाइप है वो है पूर्णांक। पूर्णांक गाइस पूर्णांक में कुछ नहीं है कि शून्य और इसके बाद की और सारी, जैसे गाइस अगर हम बात करें कि कोई चीज 0 है यहाँ पे है और इधर की साइड में बढ़ रही है, उधर की साइड में घट रही है, तो गाइस जहां तक वो चीज घट रही है और जहां तक वो चीज बढ़ रही है, कुल मिलाकर जितने भी नंबर्स हैं वो सब पूर्णांक में आएंगे, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, या फिर हम लिखें 10 हो, या 100, 1000 कितना भी हो। साथ में ऐसे ही माइनस में -2 हो, -3 हो, या -100 हो, मतलब जो भी है वो सब पूर्णांक में आएगा। यानी ये टाइप किसका हो गया, पूर्णांक का। साथ में अब गाइस हमने बताया पूर्णांक में क्या है कि पूर्णांक में ऋणात्मक और पूर्ण संख्या है। जो ऋणात्मक है वो ये हो गई, और ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं 0 सहित, 0 से इधर की और 0 भी ये पूर्ण संख्याएं में आ गई, और जो इधर की है वो आ गई ऋणात्मक में। तो ऋणात्मक और साथ में इधर होगी पूर्ण।
अब गाइज हमने पूर्ण संख्याएं का तो बता दी कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी गाइज। पूर्ण और पूर्णांक में आपको अंतर ध्यान रखना है। पूर्णांक में माइनस भी काउंट होता है, जबकि पूर्ण संख्याओं में माइनस काउंट नहीं होता है। पूर्ण संख्या होगी 1 2 3 ये इनफिनिट तक। ठीक है गाइज। अब क्या है, अब हम बात करते हैं प्राकृत की। तो गाइज अगर हम पूर्ण संख्याओं में से जीरो को अलग कर दें, केवल और केवल जो ये जीरो है इसको अलग कर दें, तो गाइज ये हमारी बच जाएगी प्राकृत संख्या। ये इनफाइनाइट था, ये हमारी हो गई प्राकृत संख्या है। यानी जीरो की खोज जैसे हमें पता है आर्यभट्ट जी ने की थी। तो गाइज इसके अलावा हम एक तरह से ये भी समझते हैं कि ये तो बाद में खोजा गया, उससे पहले जो हमारी संख्याएं थी वो ये थी, और ये प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। गाइज प्राकृत संख्याएं भी होती हैं दो तरह की गाइज, एक होती है भाज्य और दूसरी होती है अभाज्य। गाइज भाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनको एक और उनके खुद के सिवा किसी और से भी डिवाइड किया जा सके। यानी कि अगर हम बात करते हैं 22 की, तो गाइज 22 1 से डिवाइड है और 22 22 से भी डिवाइड है। इसके अलावा गाइज 22 किससे डिवाइड है क्या? यस, 22 है 2 से डिवाइड और साथ में है 11 से डिवाइड। अगर ये केवल 2 से ही डिवाइड होता, किसी और चीज से डिवाइड नहीं होता, यानी एक के अलावा और खुद के अलावा, एक तो ये हो गई और खुद हो गई, इन दोनों को तो खत्म कर दो कि ये दो इसके गुणनखंड है ही। बाकी अगर कोई गुणनखंड है खुद के एवं एक के अलावा, अगर किसी संख्या का कोई गुणनखंड है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या जो शुरू होती है वो शुरू होती है 4 5 6, सॉरी 5 नहीं होगी, 4 6 8, ये संख्याएं होती है भाज्य संख्याएं। क्योंकि 4 है, अगर हम इसे डिवाइड करें, 1 और 4 तो है ही, साथ में ये 2 से भी डिवाइड है। एक इसका गुणनखंड कितना है? 2 भी है। साथ में 5 गलत लिख दिया था, ये काट दिया। 6 में गाइस 6 1 से और 6 से डिवाइड है ही, साथ में 2 से और 3 से भी डिवाइड है। तो गाइस ये भी हमारी जो संख्या हो गई ये भाज्य संख्या हो गई। 8 भी 10 भी ये संख्या हमारी इस तरह की हो गई। साथ में अब चलते हैं गाइस हमारे अगले टॉपिक पे। सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था। गाइज ये अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से यानी स्वयं से, यानी कोई संख्या अगर x है और वो डिवाइड है केवल 1 से और साथ में x से, इसके अलावा उसका और कोई गुणनखंड नहीं है, तो वो संख्या होगी अभाज्य संख्या। यानी केवल 1 और x के अलावा बाकी वो संख्या किसी से डिवाइड नहीं है, तो वो होगी अभाज्य संख्या। तो गाइज ये हमारे संख्याओं के टाइप्स थे, ये मैंने आपको बता दिए। साथ में गाइज 2 टाइप और होते हैं, एक होता है सम यानी कि इवन, और दूसरा होता है ओड यानी कि विषम। तो गाइज इवन और ओड का क्या सीन है कि इवन वो संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं, चाहे वो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो। ये साथ में जो हमारी विषम है वो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, यानी कि 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया। ये साथ में गाइज एक चीज हमें ध्यान रखनी है, कई बार हम क्या करते हैं 2 को भाज्य संख्याओं में लिख देते हैं, जबकि गाइज 2 1 हो 2 हो 3 हो 5 हो 7 और 11 ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है गाइज, विषम और अभाज्य में आप अंतर करना सीख लीजिए। विषम और अभाज्य में कि विषम वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, और अभाज्य वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड या किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, बट एक 2 ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड होती है लेकिन तो वो 2 खुद का अंक है, तो ये अभाज्य संख्या के अंदर आएगा, ना कि मतलब भाज्य संख्या के अंदर। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही था। कल हम करेंगे डिवाइडेशन से रिलेटेड कि किसी से को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके लिए क्या रूल्स है, इसकी ट्रिक्स बताएंगे। तो गाइज आज की क्लास इतनी। दूसरी क्लास गाइज रीजनिंग की आज अपडेट हो जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले जल्दी जल्दी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए मेरे फेसबुक ग्रुप से, या फिर मेरे पेज से, फेसबुक पेज से जिसका नाम है कॉम्पिटिशन विद सोनित। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल आगे बढ़ सके। धन्यवाद।